बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ सरदार अमीन खान जतोई आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम दिखाएंगे आपको कार डिटेलिंग के हवाले से कार की ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड हमारे फैसलाबाद में काम कर रहा है, मैक डिटेलिंग के नाम से। तो हम आपको उनसे पूछेंगे कि गाड़ी की लाइफ को कैसे बढ़ाया जाता है। आए चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैक डिटेलिंग के जो ऑनर है मोहम्मद शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस उनके पास, जो सऊदी अरब में वो काम करके आए हैं। और फैसलाबाद के शहरियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो लग्जरियस गाड़ियां हैं या स्पोर्ट्स कार्स हैं या दूसरी बड़ी छोटी पुराने नए ब्रांड, तो शुएब साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? बड़ा ज़बरदस्त आपने अपना पूरा सेटअप तरतीब दिया हुआ है। तो ये गाड़ी की लाइफ को बढ़ाने के लिए क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या टूल्स इख्तियार किए जा रहे हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? सर जी, हमारे पास जो है फैसलाबाद है या पूरे पाकिस्तान में अभी इतनी नॉलेज नहीं है लोगों को। जो मैं ये एक ट्रेंड लेके आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 8 साल से सऊदी अरब में काम कर रहा था। अभी जो है रिसेंटली मैंने अपना ये एक नया सेटअप बनाया है जिसमें हम गाड़ी को एक नई ज़िंदगी देते हैं। उसमें रस्ट है, इंजन है, ईच एंड एवरीथिंग उसमें जो है वो हम कंट्रोल करते हैं। उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? लाइक एक चीज़ जो है हम उसकी रिस्टोरेशन करते हैं। रिस्टोरेशन कहते हैं मतलब हमने इंटीरियर है एग्जांपल, उसकी सीट्स निकालते हैं, सीट बेल्ट्स हैं, साइड पिलर्स हैं, छत, स्टीयरिंग, डैशबोर्ड, डिग्गी है, हमने सबको रिस्टोर करना है। उनको एक नई ज़िंदगी देनी है, दोबारा से उनको जो है फ़िट करना है। फ़िट करने में हमारा ये नहीं होता कोई एक चीज़ टूट गई। कोई अक्सर हमारे जो हजरात हैं वो कहते हैं जी हम फ़लाँ जगह से ये काम नहीं करवाएंगे जी, वो एक काम करवाते हैं दूसरा काम ख़राब हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इसमें एक्सपीरियंस है। अच्छा, कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? सर ऑलमोस्ट मुझे ये काम करते हुए 8 साल हो गए हैं। पहले मैं सऊदी अरब में था, तो रिसेंटली मैंने अपनी ये शॉप बनाई है ऑलमोस्ट पिछले एक या 1.5 साल से। अच्छा, तो क्या रिस्पांस क्या मिल रहा है फैसलाबाद के शहरियों से? क्योंकि फैसलाबाद के शहरी नई से नई गाड़ी रखने के बहुत ज़्यादा शौकीन है और वो चाहते भी है कि गाड़ी स्क्रैचलेस हो और गाड़ी जो है बिल्कुल ऐसे चमचम नज़र आ रही हो। तो क्या इस हवाले से कहेंगे, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? सर ये एक जो है ऑलमोस्ट कह लें, ये हमारा तो कुछ नहीं है लेकिन एक जादू जो है वो हम कर देते हैं। वो लाइक इसलिए कि देखें ना, हर बंदे में इतना नहीं होता कि वो इतने पैसे लगाए गाड़ी नहीं ख़रीदे। हम उसी को रिस्टोर करते हैं। हमारे कुछ केमिकल्स जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं जो हम उस पर अप्लाई करते हैं जिससे गाड़ी जो है वो नई हो जाती है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि केमिकल्स के इस्तेमाल से गाड़ी में कोई ऐसी गाड़ी की लाइफ में या कोई उसमें कोई ऐसा जिसे कहते हैं कि साइड इफेक्ट? अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि जब केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं तो उनका कोई साइड इफेक्ट भी होता है। तो क्या ऐसे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? सर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मोस्टली हमारे हजरात हैं वो, जो मैंने आपको पहले बताया कि एक काम करने के लिए वो दूसरा काम ख़राब कर देते हैं, लेकिन नहीं, मैं हर चीज़ की एक लाइफ दे रहा हूँ, वारंटी दे रहा हूँ। लाइक अगर आप मुझसे कोटिंग करवाना चाह रहे हैं, मैं आपको 1 साल से 5 साल तक उसकी लाइफ दूंगा कि आपकी कोटिंग को कोई मसला हो जाए, कोई स्क्रैच आ जाए, उसकी ज़िम्मेदारी मेरी। गाड़ी आपकी लेकिन ज़िम्मेदारी मेरी, वो ये चीज़ है। कितने अरसे की आप देते हैं इसके हवाले से, जो आप इंश्योरेंस देते हैं या गारंटी देते हैं या वारंटी? तो ये कितना अरसा, आप अगर एक गाड़ी आपसे ठीक करवाई जाती है तो क्या क्या अरसा जो है आप समझते हैं कि इसकी लाइफ के लिए मुकम्मल जो आप देते हैं? सर सबसे पहले तो ये है, अगर एग्जांपल नई गाड़ी है, नई गाड़ियों पे करवानी चाहिए। वो उसकी ये बेस बनती है कि स्क्रैच वगैरह नहीं आते। आपकी गाड़ी जैसे आपने परचेज़ की है वो वैसी रहती है अगर आप कोटिंग करवा लेते हैं। अगर आप कोटिंग नहीं करवाते, वो लाइक रोज़ जो है वो डिम होती जाती है उसकी शाइन। फिर आप कहते हैं यार इस पे क्या किया जाए, जो कि पहले जैसे दूसरों की गाड़ियाँ फिर हम देख के कहते हैं यार वो गाड़ी नहीं है, हमारी गाड़ी ऐसी होगी। हम उसी को रिस्टोर कर देते हैं। मिनिमम अगर एग्जांपल है आपकी गाड़ी पुरानी, तो उस पर हम सुजेस्ट करते हैं कि आप 2 साल की करवा लें, 3 साल की करवा लें, वो ज़्यादा बेटर है। एग्जांपल अगर नई गाड़ी है उस पर हम 5 साल भी रिकमेंड कर देते हैं। वो इसलिए कि जब तक आपने गाड़ी रखनी है तो आपकी गाड़ी जो है वो महफूज रहे। एग्जांपल आप नहीं रखना चाह रहे हैं, वो हम उस हिसाब से भी सुजेस्ट कर देते हैं कि यार आप इतने पैसे ना लगाएं, आप मिनिमम हमसे ये काम करवाएं, इतने में इजी हो जाएगा आपका काम। ये बात नाज़रीन, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि अक्सर गलियों में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं या लोगों के बाहर जो गाड़ियाँ होती हैं, तो उनके हवाले से पूछेंगे। अच्छा शुएब सर, ये बताइएगा कि अक्सर गाड़ियाँ आपको पता है कि गलियों में या ऑफिस के बाहर जब खड़ी होती है तो कोई ना कोई राहगीर चलते उसको शरारत भी कर देता है, कोई स्क्रैचेस डाल। तो ये जो आप दे रहे हैं चीज़,
तो ये कैसे बचाएगी स्क्रैचेस से, उन स्क्रैचेस से जो ख़ास तौर पे बाहर खड़ी हुई गाड़ियों को अक्सर लगते हैं? जी सर जी, हमारे पास ना, मेरे पास एक कोटिंग है, मतलब हमारे पाकिस्तान में बहुत सी कोटिंग्स अब आ चुकी हैं, जो कि ये सबसे पहले अमेरिका की दरियाफ्त थी। मैंने सऊदी अरब में एक ही कोटिंग इस्तेमाल की, जो कि मैं आज तक वही कर रहा हूँ। वो कोटिंग जो है वो जेड क्वार्ट्ज प्योरिस अमेरिका के नाम से कोटिंग है। वो जो है वो सबसे पहले अमेरिका में दरियाफ्त हुई थी, उसी को मैं पाकिस्तान में मुतारफ़ करवा रहा हूँ। लेकिन ये है कि वो कोटिंग इतनी बेस्ट कोटिंग है कि उस पर कोई स्क्रैच नहीं लगा सकता। लाइक अगर बहुत नोकीली चीज़ है, वो फोर्सली उसे करना ही चाह रहा है, तो वो डेफिनेटली वो हर कोई भी चीज़ है तो वो ख़राब हो गई। लेकिन नॉर्मली एग्जांपल बच्चे पेंसिल के साथ लगाते हैं, या कोई राह चलता है ऐसे चाबी लगाए, उस पर स्क्रैच हरगिज़ नहीं आएगा। उसकी हमारी लाइफ होती है, वो हम उसकी वारंटी देते हैं। उसकी वारंटी दी जाती है? जी बिल्कुल, उसी की वारंटी दी जाती है। अच्छा, गाड़ी का इंटीरियर अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों के बैठने से गाड़ियाँ अक्सर इंटीरियर ख़राब हो जाता है, उसकी लुक पे भी बड़ा असर होता है। तो इसके हवाले से क्या आपके पास है कि गाड़ी का जो इनर लुक है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा आंखों को अच्छा लगे? सर जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये होता है, हम जैसे आपकी गाड़ी आप बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों की वजह से गंदी हो जाती है, या वैसे हम डस्ट वाले पाँव लेके अंदर चले जाते हैं, उसमें हमारे पास ये होता है, हम उसकी सीट्स जो हैं उनको रिमूव करते हैं, निकालते हैं बाहर, उनकी बाकायदा जो है वो रिस्टोरेशन होती है। फिर नीचे वाला कारपेट है वो निकालते हैं, उसकी रिस्टोरेशन होती है। छत है, सीट बेल्ट हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमने निकालना है, उसको रिस्टोर करना है और वापस अपनी जगह पर पुट कर दें। वो ये है, उसे उसमें साथ कोई केमिकल्स या कुछ चीज़ें अप्लाई करते हैं? डेफिनेटली उसमें केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास जो है प्रोफेशनल इस्तेमाल होते हैं, वो हम जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं। वो केमिकल्स जो बाकायदा है उसको हमने इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से गाड़ी आपकी वो दोबारा रिस्टोर हो जाती है और उसमें आपको गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होता। लाइक आपकी गाड़ी ब्रांड न्यू शोरूम जैसी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जो आप मिसाल अक्सर बोनट उठाते हैं तो हमारे ऑयल का, या क्योंकि ये सारा एरिया जो होता है, ये आपको पता है कि यही सारा मैकेनिकल यहाँ पे सारा काम होता है, वायरिंग हर चीज़, तो उसके लिए भी क्या कोई आपके पास चीज़ें हैं? जी बिल्कुल है, उसके लिए भी, इंजन के लिए, क्योंकि हम जो है वो पूरी कार को एक रिस्टोर करते हैं। लाइक मैंने आपको बताया, इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, कोटिंग है, उसमें इंजन है। इंजन भी डेफिनेटली, जैसे आप बोनट उठाते हैं, आप चाहते हैं कि आपका इंजन भी अच्छा हो, हमारे पास उसके लिए भी अच्छे वाला केमिकल पड़ा हुआ है, जो कि हम कंपनीज़ का यूज़ कर रहे हैं। लोकल हम उसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसमें कंपनी का केमिकल यूज़ कर रहे हैं, जो कि इंजन को रिस्टोर करके बाकायदा 0 मीटर की तरह वो बिल्कुल नया बन जाता है। अच्छा, ये मैं आपसे वैसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देखिए, आपकी गाड़ी का जिस तरह आप काम कर रहे हैं कि ये साइड बड़ी ब्लिंक कर रही है, बड़ा चमक रही है, तो इस हवाले से क्या कोई खुसूसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस गाड़ी को जिसे कहते हैं कि परमानेंट बेसिस पे जो है अच्छा रखें? जी बिल्कुल है। इसके हिसाब से सर जी ये होता है कि हम अब जो पॉलिशीज़ इस पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफ़ी कॉस्टली पॉलिशीज़ हैं, उसको गाड़ी को लाइफ एक देने के लिए, क्योंकि हमने जो पॉलिशीज़ रखी हैं वो गाड़ी के डैमेज नहीं उसके पेंट को कर सकता। वो इस बेस पे कि आपकी देखिए ना 40 लाख की गाड़ी है एग्जाम्पल, हमारे पास आपकी गाड़ी आती है, हमारा उसमें थोड़ा सा बजट होता है, लेकिन हमने वही लुक उसकी दोबारा से निकाल देनी होती है कि जो कि उसके पेंट की भी प्रोटेक्ट करे और गाड़ी के आपके कोई मसला भी ना हो गाड़ी को। अच्छा, गाड़ी के नीचे अक्सर देखा गया कि पानी पड़ने की वजह से अक्सर गाड़ियां जो है ना नीचे से उनके जो है ना काम बहुत ज़्यादा निकल आता है, ख़राब होती हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि आपके पास क्या गाड़ी का जो एक बिल्कुल नीचे वाला जिसे बॉटम हिस्सा होता है उसके लिए भी कोई आपके पास टेक्नोलॉजी है? जी सर बिल्कुल है। एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी पे रस्ट लग चुकी है या आपकी गाड़ी पे नीचे जो है वो कार्बन लग चुका है, तो हम गाड़ी की दोबारा से उसको प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करके उसको जो है वो रिस्टोर करते हैं। वो इस बेस पे कि देखें आपकी गाड़ी है, उसका जंग कैसे ख़त्म करना है वो हमारा काम है डेफिनेटली। वो हम उसको कैसे ख़त्म करेंगे, उसको क्या उसके रिस्टोरेशन का तरीका होगा, वो सारा ईच एंड एवरीथिंग हम गाड़ी को टोटल ओवरऑल क्लीन करते हैं। अच्छा, फैसलाबाद में, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो आप लेके आए हैं, क्योंकि फैसलाबाद में अक्सर आपको पता है इस चीज़ की बड़ी कमी रहती थी कि गाड़ियों के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, तो क्या ऐसी एंटीक चीज़ क्या है आपके पास जो लोग आपकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं? जैसे ये देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों का आप काम कर रहे हैं और जहाँ पर आप एक ब्रांड बन चुके हैं, तो मैक डिटेलिंग एज ए इदारा या एज ए एक ऑर्गेनाइजेशन क्या समझते हैं कि एक साल में आपने कहाँ तक का सफ़र तय किया? सर जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, जो कुछ भी है अल्लाह ताला की देन है, ठीक है। और सेकेंडली है जो ट्रस्ट, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कस्टमर ट्रस्ट कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी मुझे दे के गए हैं, अब इसका मतलब ये है कि मैं इस अपने ट्रस्ट को जो है वो पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास जो लोग हैं, बहुत से कस्टमर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चिन्योट से, समुंदरी से बहुत से कस्टमर हमारे पास जो आ रहे हैं, वो इस बेस पे आ रहे हैं कि हम उनकी गाड़ी की खुद हिफाजत करते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर इलाका है, सब कुछ ओके है, तो उसमें ये है हम जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो सबसे मेन चीज़ ये कि लोगों को जो मैंने 2 साल पहले की गारंटियाँ दी थी, उन्हें 1 साल की गारंटी दी थी, लेकिन वो 2 साल तक वो जा रही हैं गारंटियाँ। मैं अगर 1 साल की गारंटी दे रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 1.5 तक जा रही है। वो ये उसमें प्रोटेक्शन है कि जिसकी वजह से लोग हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो आ रहे हैं।
अच्छा, जो स्टाफ आपका है क्या पूरे का पूरा क्वालिफाइड है इस हवाले से? क्या उनके कोर्सेज या आप उनको ट्रेनिंग जो है मुकम्मल इस तरह से देते हैं ताकि गाड़ियों की हिफाजत के हवाले से या गाड़ियों की बेहतरी के हवाले से, उनकी लाइफ को बढ़ाने के हवाले से वो भी आपका पूरा टूल बन के आपके साथ हों जो आपका स्टाफ है? जी सर, जो मेरे पास स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है। उसके बाद जो है उनको हर चीज़ की समझ है कि किस चीज़ को कैसे ट्रीट करना है। और सेकेंडली वो जब हमारे पास आते हैं तो इन चीज़ों का ज़्यादा उन्हें नहीं पता होता, लेकिन एजुकेटेड होने के साथ साथ उन्हें नहीं पता होता। उसके बाद हम उन्हें बताते हैं कि इस चीज़ को ऐसे केयर से आप इस्तेमाल करें, इसका इस तरह ख्याल करेंगे, क्योंकि जो है गाड़ी एक ऐसी चीज़ होती है कि हर बंदा चाहता है कि यार हमारी चीज़ महफूज रहे। तो इसीलिए क्वालिफाइड जो है वो हमारे पास स्टाफ है, वो अपना काम जो है वो भरपूर तरीके से कर रहा है। बाकी है ट्रस्टेड लोग हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बिल्कुल लास्ट में क्योंकि आप के ऊपर बहुत ज़्यादा काम का भी बड़ा प्रेशर होता है और इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि आपका चूँकि बहुत बड़ा एक ब्रांड है आप, तो यहाँ पे फैसलाबाद में आप को चाहिए भी बड़ी इसके लिए, क्योंकि आपको पता जगह भी बड़ी चाहिए होती है। तो आप यहाँ पे जो इकबाल स्टेडियम है यहाँ पे इस वक्त आप काम कर रहे हैं, तो आप समझते नहीं कि आपके लिए बड़े शोरूम की ज़रूरत है, बड़ी जगह की ज़रूरत है? सर जी, बड़े शोरूम की ज़रूरत हर बंदे का एक ख्वाब होता है कि उसका बहुत बड़ा शोरूम हो, लेकिन मैं एक्चुअली मेरी ये बेस है, मेरी बुनियाद है, जिसकी वजह से जो है मैं इस जगह को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझे इस जगह से वैसे ही प्यार है। क्योंकि मेरी बेस ये थी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब मैं यहाँ पे नया आया था तो मुझे लोग अक्सर कहते थे कि ये स्टेडियम में कहाँ आके बैठ गया, लेकिन मुझे था अपनी ज़ात पे और अल्लाह की ज़ात पे ट्रस्ट था, तो जिसकी वजह से मैंने काम शुरू किया। बहुत से हमारी जो यंग जनरेशन है, हम बॉयज़ हैं, बॉयज़ जो हमारा स्क्वाड है वो सबने बहुत अच्छे से हमें डील किया और उसके बाद हमें रेफरेंस दिया, तो जिसकी वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह आज आलम कस्टमर मौजूद हैं जहाँ जो कि यहाँ से काम करवा चुके हैं। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक स्पोर्ट्स कार रखी हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो ये पूछते हैं कि इन्होंने यहाँ से क्या काम करवाया और ये किस हद तक, मतलब जी बताइएगा इस हवाले से कि आपने अपनी ये जो बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी रखी हुई है, तो इसका काम जब आपने करवाया है तो आपने इनको कैसा पाया और क्या समझते हैं कि ये काम ये कितना अच्छा कर रहे हैं? काम तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं। गाड़ी का मैंने इनसे काम कराया था ग्लास कोटिंग, ठीक है। गाड़ी हमने इतनी अच्छी रखी हुई है तो वो गाड़ी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना, पेंट को प्रोटेक्ट करती है। तो इसलिए ये जो गाड़ी के शौकीन है वो तो बहुत ज़्यादा रखते हैं, अपने गाड़ी को प्यार मोहब्बत से रखते हैं। तो इसलिए ये काम हमने इनसे कराया और मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ ये एमडी से। एमडी डिटेलिंग है इनकी शॉप का नाम और बहुत अच्छा इनका काम है। अच्छा, क्या क्या काम आपने करवाया इनसे जो आप समझते हैं कि ज़्यादा जिससे आपकी गाड़ी की लाइफ में जो है इजाफा हुआ है? मैंने इसमें कराया जी ग्लास कोड करवाया अपनी गाड़ी को, पूरी कार को, ठीक है। उसकी वजह से पेंट प्रोटेक्ट हो जाता है, जो रस्ट फ्री हो जाता है, कोई निशान पड़ता है वो ख़त्म हो जाता है। गाड़ी में निशान देखो निकलती है रोड पे, कोई टचिंग हो जाती है, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। इनकी जो वैक्सिंग है, जो डिटेलिंग है बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, देख रहे थे आपके बड़े सेटिस्फाइड कस्टमर हैं जो कि इनके पास काम करवा चुके हैं और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने अपनी एक स्पोर्ट्स कार को मेंटेन भी किया हुआ है। तो इस हवाले से वो इंतहाई मुतमिन है कि ये बहुत ही अच्छा काम। बिल्कुल, क्या पैगाम देना चाहेंगे फैसलाबाद में जो ख़ास तौर पे जो शौकीन आज़ाद जैसे गाड़ियाँ रखने के अच्छे शौकीन हैं या जो गाड़ी चाहते हैं कि उनकी गाड़ी नई से नई नज़र आए, और जैसे वो मैंने मिसाल दी चमचम करती हुई गाड़ी, तो क्या पैगाम देंगे फैसलाबादियों के? सर मैं बस हमारे बॉयज़ को यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि अपनी गाड़ी की ख्याल जो है, केयर है, आप खुद करें और एजुकेटेड बंदे के पास हैं जिसे इन चीज़ों की समझ हो। अपनी गाड़ी जो है, एग्जाम्पल हम आम सर्विस स्टेशन पे धुलवा लेते हैं, वो सर्फ़ लगाते हैं, सर्फ़ हरगिज़ ना लगवाएं, डीज़ल अपनी गाड़ी को हरगिज़ ना लगवाएं, शैम्पू से वॉश करें, फाइबर टावल यूज़ करें और जो है इस पर कोटिंग पे ज़्यादा तवज्जो करें। वो इस बेस पे कि आपकी गाड़ी की लाइफ जो है वो सेफ रहती है, उसको जंग नहीं पकड़ता कभी भी। जो स्पेशली जो है हमारे होंडा में सबसे ज़्यादा वो जंग की मिकदार पाई जाती है। टोयोटा को इतना जंग नहीं लगता है, लेकिन आप जो है जंग से बचने के लिए आप कोटिंग लाजमी करवाएं। गाड़ी एक तो चमचमाती रहती है, नंबर 2 उसकी केयर करना ईजी हो जाती है, पानी स्टे नहीं करता उस पर, ऑलमोस्ट जो है वो पानी स्टेन करता है, उस पर मट्टी वगैरह स्टे नहीं करती है। नाज़िर, बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि गाड़ी को किसी भी सूरत में जो अपना जिस तरह हम बड़े जाते हैं किसी भी कार वाश पे चले जाएं तो वहाँ पे शैम्पू लगा दें, उसके ऊपर डीजल लगवाते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो टोटल मना कर रहे हैं कि गाड़ियों की लाइफ जो है इससे इंतहाई कम होती है, और ना सिर्फ कम होती है बल्कि गाड़ी में जो जंग आलूज या जो दूसरे प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे आ जाते हैं और गाड़ी की लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे कि ये काम दिखा रहे हैं और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि फैसलाबाद के शहरियों के लिए वाकई मैक डिटेलिंग जो है एक बहुत बड़ी नेमत जिसे कहना चाहिए गाड़ियों के हवाले से, क्योंकि इनका काम और इनकी पहचान जो है एक अच्छे